हुकूमत ने एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत ठेके पर देने की मंजूरी दे दी। पीआईसी, न्यू और गंगाराम अस्पताल समेत पंजाब के 13 टीचिंग अस्पतालों में प्राइवेट कंपनी ठेके पर एंजियोग्राफी मशीनें नस्ब करेगी, जबकि फी टेस्ट और प्रोसीजर प्राइवेट फर्म को हुकूमत अदायगी भी करेगी। तो हुकूमत ने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सहूलत ठेके पर देने की मंजूरी दे दी है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलियात ठेके पर देने की मंजूरी दे दी गई है। होरा फार्मा को 13 टीचिंग अस्पतालों में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ठेके पर दे दी गई है, जबकि होरा फार्मा 13 अस्पतालों में अपनी एंजियो मशीन्स भी नस्ब करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, क्या तफसीलात है? हुकूमत ने दिल के मरीजों के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ठेके पर देने की मंजूरी दे दी है। पीआईसी समेत 13 टीचिंग अस्पतालों में प्राइवेट फार्म हुरा फार्मा जो है वो उसको ठेका दिया गया है, जो कि एंजियोग्राफी मशीनें जो है वो नस्ब करेगी इन अस्पतालों में और ठेके पर इन मशीनों को जो है वो चलाया जाएगा। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के जो चार्जेस हैं वो प्राइवेट फार्म को अदा किए जाएंगे। हुरा फार्मा जो है वो उसके साथ जो रेट कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है उसके मुताबिक 11,750 रुपये एंजियोग्राफी पर और 15,750 रुपये एंजियोप्लास्टी पर जो है वो फ़ी एंजियोप्लास्टी और फ़ी एंजियोग्राफी जो है वो अदा किए जाएंगे फर्म को। ताहम जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में इस्तेमाल होने वाला दीगर डिस्पोजेबल्स हैं, जो सामान है, जो अद्वियात हैं, अब वो तमाम जो है वो हुकूमत ख़ुद फ्राहम करेगी। सरकारी ख़र्च पर जो है वो उसकी अदायगी की जाएगी। सिर्फ जो एंजियोग्राफी मशीनें नस्ब होंगी उनके जो चार्जेस हैं वो फ़ी एंजियोग्राफी जो है वो 11,750 और फ़ी एंजियोप्लास्टी 15,750 रुपये पूरा फार्मा को अदा किए जाएंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 3, जबकि म्यू अस्पताल में और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2-2 एंजियोग्राफी मशीनें जो हैं वो हुरा फार्मा नस्ब करेगी ठेके पर। इसके अलावा गंगाराम अस्पताल में भी एक जो एंजियोग्राफी मशीन है वो नस्ब की जाएगी और पंजाब के दीगर जो टीचिंग अस्पताल हैं और कार्डियोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी जो है वो जो कार्डियोलॉजी के लिए जो मशीनें हैं एंजियोग्राफी की वो नस्ब की जाएंगी और ये मजमूई तौर पर जो हुरा फार्मा है वो तमाम तर ना सिर्फ मशीनें ख़ुद से नस्ब करेगी बल्कि इनको इनकी देखभाल भी खुद करेगी और उसको सिर्फ जो देखभाल के चार्जेस हैं और फीड टेस्ट जो चार्जेस हैं वो हुकूमत अब अदा करेगी। इससे कबल हुकूमत जो है वो तमाम जो कार्डिक सेंटर्स हैं वहाँ पे एंजियोग्राफी मशीनें जो है वो खुद नस्ब करती थी और उनको खुद जो है वो चलाती थी, लेकिन अब ये अमल जो है वो प्राइवेट फार्म को ठेके पर दे दिया गया है और इसमें जो गारंटी की गई है वो 4,800 टेस्ट जो हैं वो गारंटी किए गए हैं कि वो जो है वो हर माह किए जाएंगे और हुरा फार्मा जो है वो ये तमाम तर जो एंजियोग्राफी मशीनें अपनी नस्ब करेगी उनके ज़रिए ये एक नया बिजनेस मॉडल जो है वो अब दिल के मरीजों के लिए मुतारफ़ ठीक है। करवाएं। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, नून लीग का तरक्याती मंसूबों की तशहीर का फैसला। लाहौर के मेगा मंसूबों की तशहीर के लिए 20 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तशहीर के लिए अखराजात का तखमीना हुकूमत को पेश कर दिया गया है। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स इनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक डेवलपमेंट पैकेज जो है वो मुतारफ़ करवाया जिसपे 21 अरब रुपए की लागत से लाहौर के अंदर मुख्तलिफ यूसीज में और मुख्तलिफ सूबाई और कौमी हल्कों में काम जो है वो किए जाएंगे। अब उसके लिए एक तशहीर का भी प्लान बनाया गया, उसके लिए एक कम्पेन जो है वो की जाएगी और कम्पेन के ऊपर मुख्तलिफ फेजेज़ में 20 करोड़ रुपए के अखराजात किए जाएंगे। ये 2 फेजेज़ के अंदर जो है ये अखराजात का तखमीना जो है वो लगाया गया और इस पर मुकम्मल तौर पर तफसीलात जो है वो पंजाब हुकूमत के सामने रखी गई हैं। और इसमें क्योंकि अब MCL है, लोकल गवर्नमेंट है और CNW डिपार्टमेंट, ये 3-4 महकमे मिलकर ये डेवलपमेंट जो है वो करने जा रहे हैं लाहौर के अंदर। इसके लिए पंजाब हुकूमत पहले से मंजूरी जो है वो दे चुकी है। तो उसके ये प्लान जो है वो बनाया गया है ताकि आवाम को बताया जाए कि मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है वो किस तरह से लाहौर के अंदर डेवलपमेंट जो तरक्याती काम है वो करवा रही है। अब इसकी हतमी मंजूरी जो है वो काबीना से दी जाएगी और इसकी इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात हैं वो पंजाब हुकूमत के सामने रखी गई हैं और जो तशहीर का तरीक़ाकार होगा वो भी हुकूमत के सामने जो है वो रखा गया। तो असोली इसकी मंजूरी दे दी गई, मेन की मंजूरी जो है वो इसकी काबीना में दी जाएगी। तो इस तरह ये 20 करोड़ रुपए के अखराजात जो है वो काबीना जो है वो करेगी, पंजाब हुकूमत करेगी, जिसमें पंजाब के लाहौर के अंदर जो तरक्याती मनसूबाजात हैं उनकी तकमील के ऊपर। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
लेस्को की टाउनशिप डिवीजन में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। घोस्ट अकाउंट्स की मद में मुलाजमीन की मिली भगत से फ्रॉड किया गया। FIA ने माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का भी आगाज कर दिया। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की टाउनशिप डिवीजन में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया गया है। इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं उसमें इस बात की निशानदही की गई है कि लेस्को के जो सरकारी फंड्स हैं उसमें खुर्द की गई है और घोस्ट जो अकाउंट्स बनाकर वहाँ रकम मुंतकिल करके फ्रॉड किया गया है, जिस पर FIA की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात करने के हवाले से मरासला टाउनशिप डिवीजन और कंपनी के फिनांस डिपार्टमेंट को अरसाल किया गया है और डिप्टी मैनेजर फिनांस, असिस्टेंट मैनेजर फिनांस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के दीगर जो मुलाजमीन हैं उनसे रिकॉर्ड तलब किया गया है और रिकॉर्ड की छानबीन करने के बाद इस बात का तखमीना लगाया जाएगा कि माली फ्रॉड कितना किया गया है। ये वादे कर दूं, इससे कबल भी लेस्को की रावी रोड डिवीजन, इकबाल टाउन डिवीजन और समनाबाद डिवीजन में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों के केस सामने आए थे, जिस पर FIA ने तहकीकात करने के बाद मुकदमा दर्ज किए थे। जी शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। LDA का ज़ेरे तामीर मेगा प्रोजेक्ट से डी फोकस होने के बाद ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस नहीं रहा। जैन मंदिर पर शहरियों की आसाइश के लिए सिटिंग एरियाज का प्रोजेक्ट 6 माह बाद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस मामले पर दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, साबिक निगरान हुकूमत के दौरान यहाँ पे बैठने के लिए जैन मंदिर के मकाम पर बहुत सारे पब्लिक सिटिंग एरियाज बनाने का काम दिया गया था, जो कि LDA का काम है, LDA का स्कोप ऑफ वर्क है और ये महज जो है वो चंद हफ्तों का काम था जो तवालत इख्तियार कर गया और इस टाइम भी यहाँ पे बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सिर्फ स्टील का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है और ये जो 10 से 12 मकामात बनाए जा रहे हैं, सिटिंग एरियाज़ के शेड्स बनाए जाने हैं, इसकी ब्यूटिफिकेशन की जानी थी, यहाँ पे टाइल लगाई जानी थी, लाइट्स लगाई जानी थी, पीने के पानी का इंतज़ाम किया जाना था और यहाँ पे प्रॉपर एक सिटिंग एरिया बनाकर इसको कंप्लीट किया जाना था, क्योंकि एक तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी का हेले कैंपस है, दूसरी तरफ अनारकली का अंडरग्राउंड ऑरेंज लाइन का मेजर स्टेशन है और इस हवाले से यहाँ पे आमदोरफ्त की अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा होती है। पैसेंजर, स्टूडेंट्स, हर किस्म के मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे आते हैं। तो अगर इस हवाले से काम देखा जाए, अब 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है और ये काम कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा। ताहम LDO काम का ये कहना है कि इसको आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके सिटिंग एरियाज़ पे अब फाइनल डेवलपमेंट और फिनिशिंग का काम हो रहा है, जो कि कुछ ही दिनों का काम है। लेकिन इस हवाले से अभी इतने अरसे से इतनी कीमती जगह को बेयारो मददगार छोड़ देना, डेवलपमेंट काम ना करना और यहाँ पर इस तरीके से सरकारी पैसा, जो सरकारी फंड्स का ज़िया किया जाना और उसका कोई वाले वारिस ना होना, इस पे LDA इंजीनियरिंग पे सवालिया निशान है। ताहम शहरियों का भी मुतालबा है कि इस काम को जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि उन्हें अपने बस स्टॉप्स पे इंतज़ार के लिए, अपने रूट्स पे जाने के लिए बैठने को कोई आसानी और कोई मुयस्सर है और यही साबिक निगरान हुकूमत का विजन था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब। अभी आपको बताएं, पंजाब भर की 590 सड़कों की तामीर और बहाली शुरू। 4 सड़कें मुकम्मल जबकि 5 सड़कों पर काम जारी है और मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत भी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, आपको बताएं कि फूल नगर, मांगा, शाम के भटिया के मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली भी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सड़कों के एतराफ़ शजरकारी का हुक्म। गुजरांवाला लाहौर एक्सप्रेस वे के एतराफ़ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत की। राव दिलशाद हुसैन से डिटेल जानेंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत ये इजलास हुआ है। इस इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया है कि पंजाब भर की 590 रोड्स की तामीरों बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। 4 मरकजी सड़कें मुकम्मल कर ली गई हैं, 5 रोड्स पर काम जारी है, जबकि मराकज़ सेहत की तामीरों मरम्मत भी शुरू की जा चुकी है। लाहौर में SL3 की जल्द कंप्लीशन का हुक्म दिया है वज़ीर आला पंजाब ने, जबकि इसके साथ साथ SL4 पर फौरी तौर पर वर्किंग शुरू करने के अहकाम जारी किए गए हैं और इस जिमन में चूँकि फेडरल गवर्नमेंट की भी एक रोड आती है इससे मुल्का, तो फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत करने पर इत्तफाक किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रोड के अतराफ शजरकारी का हुक्म दिया है। लाहौर गुजरांवाला एक्सप्रेस वे के अतराफ में 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत जारी की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने SL3 की जल्द तकमील के साथ साथ SL4 की जल्द अज जल्द तामीर के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते पर इत्तफाक किया है। दीपालपुर का लिया मेगा रोड और दीगर रोड की तामीर के लिए
सिफारिशात का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। रोड्स और अस्पतालों की तमीर और बहाली प्रोजेक्ट में शफाफियत को हर सूरत मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर आला ने यह हिदायत की है। आपके बैंक के इसी जो ब्रीफिंग दी गई है इसी इजलास में सड़क बहाल पंजाब खुशहाल के तहत 4 राब्ता रोड की तामीर और मरम्मत मुकम्मल कर ली गई है। मुरीदके था नारोवाल, इसी तरह से पेंसरा था शोरकोट, जांगरा था अहमदपुर शर्किया, चविंडा था सब्ज पीर और जफरवाल रोड की तामीर का काम तेजी से जारी है। मुल्तान विहाड़ी एक्सप्रेस वे की तामीर के लिए मई में इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी कराने का फैसला किया गया, जबकि बावलपुर था जांगड़ा शर्की पंजाब की खूबसूरत तीन एक्सप्रेस वे बनेगी। इस इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सेनेटर परवेज रशीद, सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क शुएब अहमद मलिक और दीगर हुकाम। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। आपको बताएं, लाहौर बोर्ड ने नाहम के सालाना इम्तिहान 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तलबा 2026 में मैट्रिक का इम्तिहान देंगे, जबकि तालीमी इदारे 29 मई तक सिंगल फीस के साथ ही रजिस्ट्रेशन जमा करवा सकेंगे और 30 मई से लेकर 13 जून तक लेट फीस 600 रुपये जुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जबकि मज़कूरा तारीख के बाद उम्मीदवारों को 3 गुना फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगी। तो लाहौर बोर्ड ने नवीं जमात के सालाना इम्तिहानात 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। और अभी आपको अपडेट करें, इंटरमीडिएट के मुलतवी होने वाले पेपर्स की नई तारीख का ऐलान सामने आ गया। केमिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस और इसके अलावा शुमारियात का पर्चा 23 मई को होगा और 22 अप्रैल को मुलतवी होने वाला अंग्रेजी का पर्चा 25 मई को लिया जाएगा। तलबा अपना पर्चा पुरानी रोल नंबर स्लिप पर दे सकेंगे। तलबा साबिका इम्तिहानी सेंटर पर ही अपना पर्चा दे सकेंगे।